दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य। दोस्तों फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक हमें देखने को मिलता है कि इस दुनिया में इच्छाधारी नाग नागिन भी निवास करते हैं। हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि लगभग सभी सभ्यताओं में नाग नागिनों की पूजा की जाती है। ये हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा रहे हैं, खासतौर पर इच्छाधारी सांपों की। ये ऐसे चमत्कारी सांप होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को अपना बना सकते हैं। प्राचीन सभ्यता से लेकर अब तक इन इच्छाधारी सांपों के बारे में बताया जाता है और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इच्छाधारी सांपों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि अगर ये आज भी अस्तित्व में है तो ये कहां और किन लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कहा जाता है प्राचीन काल में एक जंगल में नाग नागिन जब संबंध बना रहे थे तभी कुछ शिकारियों की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने उन नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिसके कारण नाग मारा गया और नागिन बुरी तरीके से घायल हो गई। नागिन को बहुत ही दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नागिन ने शिवजी की तपस्या की और शिवजी ने नागिन की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान में चमत्कारिक शक्तियां दी, जिसकी मदद से वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है, साथ ही अपनी शक्तियों से अपनी सुरक्षा के लिए किसी के भी प्राण ले सकती है। दोस्तों वो नाग नागिन का जोड़ा कोबरा प्रजाति का था और तब से लेकर अब तक जो भी कोबरा प्रजाति का सांप 100 साल तक जीवित रह लेता है तो उनके पास एक नागमणि आ जाती है, जिसकी चमत्कारिक शक्तियों से वो इच्छाधारी बन जाते हैं। ये नागमणि सबसे मूल्यवान नवरत्नों में से एक बताई गई है। कहते हैं जो कोबरा नाग 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है, उसके मुंह में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए तो वही बूंद विकसित होकर नागमणि बनती है। ये नागमणि सांप की भी सभी इच्छाएं पूरी करती है और अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो हमेशा धन धान्य से संपूर्ण रहता है और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों इस नागमणि के कारण ही प्राचीन काल से सपेरे ऐसे नाग नागिनों की तलाश में रहते हैं और ऐसे बहुत सारे किस्से मशहूर हैं जहां पर सपेरों का सामना इच्छाधारी नागों से हुआ है। और इच्छाधारी नाग नागों के किस्से केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। चीन की लोक कथाओं में 2 ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो एक दुर्गम पहाड़ पर रहते थे। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद वो सांप बेहद ही खूबसूरत महिलाओं में बदल गए। इसके अलावा चीन के एक मशहूर पोएट ने एक ऐसे सांप के बारे में लिखा है जिसका आधा शरीर दिन के समय खूबसूरत महिला का होता था और आधा सांप का। वो दिन में लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती थी और रात के समय उनकी जान ले लेती थी। और ग्रीक माइथोलॉजी में इसी तरह के चमत्कारिक सांपों का जिक्र होता है जिन्हें अमर माना जाता है। और बुद्धिस्ट और जैन फिलोसफी में भी ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो अपनी इच्छा के अनुसार इंसान के रूप में आ सकते हैं। और अगर सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो दोस्तों हिंदू माइथोलॉजी में महाभारत में बताया गया है कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था। उस समय नाग कन्याओं को बेहद खूबसूरत माना जाता था। और महाभारत में ये भी बताया गया है कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए निकले तब वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर गए थे। वहां एक सुबह जब वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तभी किसी ने उनके पैर से पकड़कर पानी के अंदर खींचा और अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें धरती के अंदर के लोक में ले गई। वो कोई और नहीं एक नाग कन्या थी जिसका नाम उलोपी था। उस नाग कन्या ने अर्जुन से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन अर्जुन वनवास में थे और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। तो उलोपी ने अर्जुन से कहा ये ब्रह्मचर्य सिर्फ द्रौपदी के लिए है। अर्जुन उसकी बात मान लेते हैं और उस नाग कन्या से शादी कर लेते हैं, जिससे खुश होकर नाग कन्या अर्जुन को वरदान देती है कि पानी में मौजूद सभी जानवर अर्जुन की आज्ञा मानेंगे और उन्हें पानी में कोई हरा नहीं सकेगा। यहाँ तक कि शिवजी के गले में मौजूद नाग वासुकी एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास नागमणि मौजूद है। अभी के समय में हम इच्छाधारी नागों को रहस्यमय समझते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोगों का इनके सामना होना बिल्कुल आम बात थी। इनका स्वभाव अच्छा होता है, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनका बुरा चाहता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। आबादी के बढ़ने के कारण इस तरह के मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स से लोगों का सामना होना बिल्कुल कम हो गया है, इसलिए लोग इन्हें कल्पना ही मानते हैं। पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि लोग इन्हें गलत जगह ढूंढ रहे हों, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में हमें देखने को मिलता है कि जब इंसानों की संख्या धरती पर ज्यादा हो गई
तब ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया कि जमीन के अंदर चले जाएं और वहां अपना जीवन शुरू करें। हमारे शास्त्रों में धरती के अंदर भी 7 स्वर्गों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तनातन, महातम, रसातल और पाताल कहा जाता है। ये इच्छाधारी नाग दरअसल पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसका रास्ता बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि धरती के अंदर भी एक दुनिया मौजूद है जहां जीवन है, लेकिन अभी तक वहां पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं मिला। दोस्तों, अगर पाताल लोक की बात करें तो ये एक ऐसी खूबसूरत सी जगह है जो जमीन के नीचे बसी हुई है। यहाँ बहुत सी अलौकिक चीजें मौजूद है जिनका अस्तित्व हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग है। पाताल लोक में कीमती और चमकीले रत्नों की भरमार है। यहाँ सुंदर नदियां और झरने मौजूद है। एक मीठी सी सुगंध यहाँ चारों तरफ फैली रहती है और यहाँ रहने वाले जीव चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण हैं। इस पाताल लोक में बहुत सी खूबसूरत दैत्य और दानव कन्याएं रहती हैं जो यहाँ भ्रमण करने आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस लोक में न केवल दैत्यों का बल्कि इच्छाधारी नाग नागिनों का भी बसेरा है, और अगर ऐसा ना होता तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इसका जिक्र कभी नहीं होता। अब आप भले ही मॉडर्न साइंस की जुबान पर ये कहने लगे कि सारी चीजें मनगढ़ंत है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है, वरना किसी चीज को अलग अलग लोगों द्वारा बार बार बताया जाना कोई मामूली बात तो हो नहीं सकती। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।